ये बताइए कौन हो और मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? अरे क्या नाम का के रहने वाले, कहाँ तुम्हारे? क्या नाम कहाँ के रहने वाले, कहाँ तुम्हारे घर? सच सच मुझे बतलाइए, क्या है तुम्हारे? रामकली, क्या है? तुम मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे थे और कहाँ रहते हो? रामकली ख्वाब में आके तू गले का हार बनी। देखिए, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ, चले जा यहाँ से। रामकली, क्या है? जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले हम कुछ करके जाएंगे यहाँ से। करके जाओगे? हाँ। क्या करके जाओगे? एक बात और कहूँ, बुरा तो नहीं लगेगा? बताइए बताइए। तो सुनो हमारी बात, तो सुनाइए। जो हम तुमसे कहने जा रहा हूं, जल्दी कहो। और सावनी सूरत पे तेरी, सावनी सूरत पे तेरी,
सच सच बताओ, वरना ये खंजर तेरे शरीर में पूरा पूरा जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? हाँ, तो सुनो मेरी बात को। और रामकली, अरे दुनिया जरा दार सवेरी, तो रामकली दुनिया जरा अरे दार सवेरी बात, अरे कुहल का रहने वाला नाम या कुहल का अरे रहने वाला, अरे नाम बोलिया क्या हुआ रामकली? हमारा नाम सुनते ही तुमने नीचे क्यों डाला? लो और फाड़ दो मेरा कलेजा। मैं वही कुहल का बोनिया हूँ जो तुम्हारा टीका जबरदस्ती तुम्हारे बेटियों से चढ़वाया था, और इस राजमहल में हम तेरे बाप की दी हुई शर्त पूरा कर रहा हूं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रामकली, अगर अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उस गलती को भगवान भी माफ कर देता है, और तुम तो हमारी होने वाली बीवी हो, तुम भला गलती कर ही नहीं सकती हो। देखिए चलो ठीक है, अगर हमारे तुम्हारे बीच का रास्ता साफ हो गया है तो तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे बाप की दी हुई शर्तें बहुत जल्द पूरा करके इस हीरा का अपने कुहल पर तुमको ले चलेंगे। ठीक है रामकली, सुबह के 5 बजने वाले हैं। हमको इस महल से निकल जाना चाहिए। अगर किसी की नजर हम पर पड़ गई तो हमसे ज्यादा तुम्हारे दामन में दाग लग जाएगा। सही कहते हो। और हमारे रहते हुए अगर हमारी पत्नी के दामन में दाग लग गया तो हमारी जिंदगी का धिक्कार है। इसलिए हम जा रहे हैं, और तुम अपना ख्याल रखना, हम बहुत जल्द आएंगे इन हाथों में। सुनो, अभी 5 ही बजा है, सुबह नहीं हो गई, थोड़ी देर रुको। अगर ये बात रुकने की आ गई तो चलो, तुम हमारी बीवी हो, हम तुम्हारे कहने से 10 मिनट रुक जाते हैं, लेकिन रुकने से पहले तुमको एक काम करना होगा। मेरा काम? हाँ। अब कौन सा काम आ गया? आओ आओ, चल तुझको ये भी नहीं मालूम? मुझे नहीं चले तो कहाँ चले बताइए? आओ चले हम करे, आओ चले हम करे, कहीं नैन मत
10 मिनट के चक्कर में आधा घंटा हो गया। बहुत अच्छा। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और चलने से पहले एक बार प्यार के पकड़ ले दो बस। बाय। आज जिंदगी में पहली बार मुझे भी किसी से प्यार हुआ और कितना सुकून मिलता है आज मालूम दिया। और यार चार पौड़ी आ रहा है। राजा बन के तिरका सिंह के महल गया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है। भाई साहब, हाँ, जब काम पूरा हो जाएगा तो मेरा दोस्त बानिया कुल्हड़ से वापस यहाँ पर आ जाएगा। बात तुम्हारी सही है। मेरे दोस्त, हाँ मकान कैसी थी तुम्हारी ससुराल? ये अच्छी रही। ये क्या है? और ये वो हीरा है जो महाराज ने अपने 7वें आंगन में जो कुआं बनी है उसको ये में डलवाया था। ये वही है। ये वही हीरा है। और नक्शा अंगूठी, और ये वो अंगूठी है जो महारानी के हाथ में थी। वाह। और नक्शा, और ये रहा नक्शा हीरा का जो रामकली के पास था। यही हीरागढ़ का नक्शा है। यही नक्शा है मेरे दोस्त। इसी के सहारे हमको हीरागढ़ फतेह करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तुम सफर के काफी थके हुए हो। थके नहीं, इस नक्शे को लेने में हमको बड़ी भारी नक्शेबाजी करना पड़ा। हाँ, और देखो हमको हम कितना पसीना से तर रहे हैं। अरे एक बात तो पूछना भूल ही गया। क्या बात? कैसी है तुम्हारी रामकली? बिल्कुल ब्यूटीफुल। दिल खुश हो गया देख के। देख लो इस नक्शे में मेरे यार, चोरी की शर्तें तुमने पूरी कर दिया। हाँ हाँ। और जंग की जिम्मेदारी हमारी रही। तो हम चलकर लश्कर में घंटे 2 घंटे आराम कर सकते। आराम करो तुम लोग में, ऐसी क्या बात है? तो चलते हैं। जाओ। रूपन, एक काम करो, और दूसरा नंबर कहाँ है? बड़े भैया, वो दूसरा नंबर कहाँ है? उसकी ड्यूटी का वक्त हो गया है। हो सकता है कि वो अपनी ड्यूटी पर चला गया है। तो फिर एक काम करो, चले जाओ, वो हीरागढ़ का महाराज तिरखा सिंह हम लोगों की कारकर्मी है।
वो तो अभी भी अपनी कैद में है भैया। तो उसको सामने लेकर आओ। जैसे अभी जाओ। मेरे दोस्त बाबा ने कमाल कर दिया। क्यों नहीं मल भाई? वाकई बोलिया कमाल का आदमी है। तुझसे अंगूठी लेकर चला गया। चले जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तरबारी में हीरा है, उसको निकाल कर लाओ। लाओ समझ करो कहाँ है। उस हीरे के लिए तो अपने कलादेश दिया था और हमने हीरा निकाल करके आपको दे दिया महाराज। क्या कहा? कल आदेश मैंने दिया था। सब महाराज हम छोट धर्म के लड़का है, मैंने इनका मारा था और जब आपकी महारानी आपको बिटिया नहीं पहचाने और हीरा गिरेगा तत्काल रामगली को मेरे समक्ष हाजिर। इसका मतलब महाराज पिलरिया दो चुका। बाबूजी क्या हो गया? रामगली इतने गुस्से में क्यों हो? जो मैंने तुमको हीरा गढ़ का नक्शा दिया था, हाँ कहाँ है वो नक्शा? नक्शा? हाँ वो तो आप रात में लेके चले गए मुझसे। ठीक है, आओ। साले हराम को यहाँ महोदय वालों में सवाल कर रहा है और तुम साले लोग भी दुनिया हो दुनिया गवा दिया। जंग का ऐलान शुरू हो गया है। हर घड़ी दुश्मन से होशियार रहना चाहिए। आओ समर क्षेत्र में है और नागा भी समर क्षेत्र में बाहर आ गया। हमारा हुक्म है जादूगरनी को साथ लेकर तो मोहब्बत से समर करो। लेकिन याद रहे जादूगरनी को साथ लेकर जाओ और उन मोहब्बियों को पत्थर बना कर। ठीक है। साजो ये क्या हो रहा है? नशे में धुत हो और यहाँ हीरागढ़ के लोगों की जान संकट में है। तुम अपने रंग में वाली हो तो लंबरदार मैं कहा जाने, मैं तो अब जाने पाया। सुनो तुम संतमन के साथ समर क्षेत्र जाओ। महावीर अपनी सेना लेकर हीरागढ़ पे चढ़ाई कर रहे हैं। उन सबों को तुम पत्थर बना देना। मैं अब तो जाती हूँ।
एक एक पत्थर बनाइयो। चाचा जी इंदर, क्या है? तेरा दिमाग खराब हो गया, हर घड़ी सोता ही रहता है। चाचा जी मेरे नींद लग गई। बात क्या है? नारायण जिन आता है कि क्या बताऊं, तुझे मालूम होना चाहिए कि हीरेगढ़ के सरी अपने तंबुओं को घेर रखा है। होशियार रहना, ना जाने किस्मत की छड़ी कौन सा दुश्मन आक्रमण करे। दिखा दे इसको जौहर। ये क्या हुआ? सभी लोग पत्थर हो गए। इसका मतलब घसने कोई नई चाल चली। जादू की ताकत से इन लोगों को एक मूर्त बना दिया। ठीक है, मैं क्या कहता हूं, इसी वक्त सुबिया को बुलाता हूं और इन लोगों को अरे बहुत परेशानी में हूं। अरे क्या बात है लक्ष्मणदास? सुबिया हीरा है और यहाँ पर उदल को, इंदल को, रूपक को, सबको यहाँ की जादूगरनी ने पत्थर बना दिया। तो हमारा कौन काम हो गए? अरे तुम्हारा काम यह है कि तुम यहाँ से मेरे साथ चलो, उनको पत्थर से इंसान बनाओ। तिरखा सिंह अगर चाहता तो तुम्हारे इस बेटे को
जंग मैदान में ही खत्म कर देता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि ये हमारे दोस्त का साला है। मलखान, क्या बात है? देखिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, बोलो। अरे खता माफ हो मेरी मलखान, खता माफ हो मेरी मलखान सारी, लिखता हूँ मैं आपसे। मलखान, बोलो। मेरी खता को माफ कर, मैं हार लिखता हूँ, ताउमर मैं महोबे का गुजार करता रहा। तो ठीक है, आप राजमहलों से अपनी बेटी को बुलाइए और मेरे दोस्त के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दीजिए। लेकर आओ, जाओ। मैंने कहा था तुमसे, इन हाथों से एक दिन रामकली का पैर पूजना है। हाँ मामिया, लेकिन मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा, जैसे तुम नहीं मुकरूंगे। तुमने मेरी शर्त पूरी की और मैं रामकली की शादी तुम्हारे साथ अवश्य। अगर हमने तुम्हारी की हुई शर्तें पूरा किया है तो नौ वादे के मुताबिक अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तुम दोनों प्राणों की जिंदगी बोलिए शारदा मैया की। शंतामल, आगे बढ़ो। तुम अपनी बहन को लेकर राजमहल जाओ और बिल्कुल विदाई की तैयारी करवाओ। तब तक हम अपने दोस्तों से बात करता हूँ। मलखान, हाँ मेरे दोस्त, बोलो। काफी दिन हो गए हैं और तुम्हारी भुजाओं की ताकत से आज हम विजय प्राप्त कर लिया। हम ये एहसान तुम्हारा इस उम्र में कभी नहीं भूलेंगे। अब तुम यहीं से सरसागढ़ चले जाओ, नींद पूरी हो गई, क्योंकि सरसागढ़ के लोग तुम्हारे लिए बेचैन हैं। मेरे दोस्त, इसमें एहसान की क्या बात है? हम तो ये चाहते हैं कि जब तक हमारी तुम्हारी जिंदगी है, हमारी तुम्हारी दोस्ती हमेशा हमेशा इसी तरह चलती रहे। मलखान, शायद अगर तुम नहीं मेरी मदद करते तो यह सपना मेरा अधूरा रह जाता। ऐसी बात नहीं मेरे दोस्त, ये मत सोचो। मैंने अपने दोस्तों का फर्ज अदा किया केवल एक बार, और तुमने मेरी दोस्ती का फर्ज न जाने कितनी बार अदा किया। ऐसा भरा दोस्त तो मैं तुम्हारा हूं। दोस्ती का मतलब यही कहता है मेरे दोस्त
जान न्यौछावर कर दे उसी को सच्चा मेरे दोस्त, अगर फिर जरूरत पड़े इस मलखान की तो याद करना, हर वक्त हमारे पास खड़ा मिलेगा तुमको। हम तुमसे यही उम्मीद रखेंगे मलखान। और मेरे यार, हमारी सब जरूरत तुमको पड़ेगी तो हमेशा हाजिर रहूंगा, और जब तुम्हारी जरूरत हमको पड़ेगी तो तुमको भी हमारे पास आना पड़ेगा। मलखान, जहां पर तुम्हारा पसीना बहेगा ये बाण अपना खून बहाने के लिए तैयार है। तो ठीक है दोस्त, मैं यहां से जा रहा हूं और भ्रातु दल भतीजे को अपने साथ लेकर महोबा जा रहा है। चलता उदल भैया जा रहे हो, क्या करें? जाने को तो मन नहीं कहता है, उदल लेकिन आज तुम्हारा विवाह सारी शर्तें संपन्न हुई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ उदल। अगर तुम्हारी ताकत हमको सहारा नहीं देती तो शायद ये हो नहीं सकता था। सत्य कहते हो भैया। उदल, एक हमारा काम कर देना तुम। बोलो भैया, एक क्या? तुम यहाँ से जब महोबा पहुंचना, हमारी भाभी मछला के पास तो हाथ जोड़कर हमारी तरफ से उनको प्रणाम कहना। कह दूंगा भैया, अवश्य कह दूंगा। आज महाराज तिरखा सिंह का सपना पूरा हो गया और उनके बेटे का मेरे हाथ में आ गया। दोस्तों, न्यू शीतला संगीत पार्टी आज की रात आप लोगों को दिखाया पौना चोर का ब्याह और हीरा की लड़ाई।